हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जान फई का हाथ पकड़ता है और जाने लगता है। इधर चैन और ईबो दोनों ही अपनी जगह खड़े होकर जान को जाते देख रहे थे। अब जान कमरे में जाता है और फई को रूम में बिठाकर वॉशरूम में जाता है। अब आगे और अपने फेस पर पानी मारते हुए रोने लगता है और अपने हाथों को देखकर याद करता है कि कैसे उसने आज अपने इन्हीं हाथों से ईबो को थप्पड़ मारा। और वो गुस्से में मिरर पर अपना हाथ मार देता है और उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। तभी फई अंदर आकर कहती है, डैडा क्या हुआ? जान अब फई की आवाज़ सुनता है और वो अपने आंसू को साफ करता है और बाहर आकर फई से कहता है, हाँ प्रिंसेस। तभी फई जान का हाथ देखती है और ब्लड देखकर कहती है, डैडा ये आपके हाथ को क्या हुआ? अब जान अपने हाथ को देखता है और वो कहता है, कुछ नहीं प्रिंसेस, वो मैं वॉशरूम में स्लिप हो गया था तो मेरा हाथ मिरर पर लग गया। अब फई कहती है, डैडा आपका बहुत ब्लड निकल रहा है, चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं। जान कहता है, नहीं बेटा, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दो, मैं इस पर मेडिसिन लगाकर पट्टी बांध दूंगा। अब फई रूम में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलता। अब वो रिसेप्शन पर कॉल करती है और बताती है कि मेरे डैडा को फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए और अपना रूम नंबर बताती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, ओके हम अभी आते हैं। अब फई हुसैन को भी कॉल करती है। हुसैन फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ जान। तभी फई कहती है, हुसैन अंकल आप कहाँ हैं? हुसैन फई की आवाज़ सुनकर कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ? फई कहती है, हुसैन अंकल डैडा को चोट लगी है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ। हुसैन कहता है, बेटा मैं अभी आता हूँ, मैं लॉबी में ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो जान के पास जाता है। इधर ईबो चैन के साथ अपने उसी होटल रूम में आता है और सारे सामान को तोड़ता फोड़ता है और चैन से कहता है, चैन मेरा जान मुझे क्यों पहचान नहीं पा रहा? पता है उसने मुझे क्या कहा कि आप कौन हैं? और वो गुस्से में चीज़ों को तोड़ रहा था। ईबो को इस तरह देखकर चैन कहता है, ईबो संभालो अपने आप को, ये क्या कर रहे हो? मगर ईबो चैन की एक बात नहीं सुन रहा था। अब चैन को भी गुस्सा आता है और वो ईबो को पकड़कर सेक करते हुए चिल्लाता है, ईबो क्या हो गया तुम्हें? तुम पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ जान ने तुम्हें नहीं पहचाना, पर उसने मुझे भी तो नहीं पहचाना। ऐसे पागलों की तरह हरकत करने से अच्छा पता करो कि उसे क्या हुआ है, वो हम लोगों को क्यों नहीं पहचान पा रहा है। सोचो कहीं उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ जो वो शायद हम सबको भूल गया हो। कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। वो 5 साल हमसे दूर रहा, शायद उसके साथ कुछ हुआ हो। दिमाग और शांति से काम लो। अब ईबो चैन को हक करके रोता है और कहता है, सॉरी चैन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चैन कहता है, ईबो शांत हो जाओ और पता करो आखिर जान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इधर हुसैन जान को पट्टी बांध रहा था और जान से कहता है, जान क्या हुआ? मगर जब वो जान की तरफ देखता है तो उसे देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कोई बात है। अब वो फई से कहता है, फई बेटा आप मेरे साथ चलो। और हुसैन फई को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और उसे डिनर करवा कर सुला देता है। अब वो जान के पास आता है और जान को भी डिनर देते हुए कहता है, लो खाना खाओ और फिर बताओ क्या हुआ। मगर जान डिनर छोड़ के ड्रिंक निकालता है और पीते हुए कहता है, हुसैन मैंने ईबो को देखा। हुसैन कहता है, क्या? कहाँ? जान कहता है, यहीं इसी होटल में, कल रात को। इनफैक्ट ये होटल भी ईबो का है। हुसैन कहता है, क्या? फिर तुमने उससे बात की? जान कहता है, नहीं, और अब करना भी नहीं चाहता और ना ही उसे बताना चाहता हूँ कि फ़ई हमारी बेटी है। हुसैन कहता है, क्या? पर क्यों? और अगर उसने फ़ई को तुम्हारे साथ देख लिया तो वो तुमसे सवाल नहीं पूछेगा? जान कहता है, नहीं, क्योंकि उसने फ़ई को देख लिया है। हुसैन कहता है, तो क्या उसने पूछा नहीं कि फ़ई कौन है? जान कहता है, नहीं, बल्कि मैंने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर तो हुसैन शौक और वो कहता है, क्या? पर तुमने ऐसा क्यों किया जान? जान कहता है, फिर मैं क्या करता हुसैन? उस जैसे पर्सन को बता देता कि फ़ई हमारी बेटी है। हुसैन कहता है, उस जैसे पर्सन से तुम्हारा क्या मतलब जान? बताओ आखिर क्या बात है? जान पूरा ड्रिंक करते हुए कहता है, हुसैन मैंने कल रात उसे इसी होटल में एक लड़की के साथ कमरे में जाते हुए देखा। मैं उसके पीछे भी गया, मैंने सोचा मैं उसे बात करके फ़ई के बारे में बता दूं, मगर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ईबो बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में था। फिर मैंने एक वेटर से पूछा, उसी ने मुझे बताया कि ईबो इस होटल का मालिक है और वो रोज़ाना इसी तरह अलग अलग लड़कियों के साथ अपने रूम में जाता है।
जब मैंने ये सुना तो मैं अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाया और फिर मैं अपने कमरे में आकर यही सोच रहा था कि क्या ईवो इन 5 सालों में इतना बदल गया, वो मुझे भूल गया। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि अब फ़ही की जिम्मेदारी उसे दे दूँ, मगर मैं गलत था हुसैन। मैं ऐसे इंसान को अपनी प्रिंसेस की जिम्मेदारी नहीं दे सकता जो खुद शराब के नशे में अपने आप को भूल चुका हो। मैं उस इंसान को अपनी फ़ही की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। हुसैन कहता है क्या? और तुमने कहा ना उसने फ़ही को देख लिया, और तुमने अभी अभी कहा कि तुमने उसे ही भुला दिया, इसका क्या मतलब जहान? जहान कहता है हाँ हुसैन, तुम्हारे जाने के बाद मैं फ़ही के कमरे में गया था फ़ही को देखने, लेकिन जब मुझे वहाँ फ़ही नहीं दिखी तब मैं उसे ढूंढने लगा और फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो नीचे लॉबी में तो नहीं। और मैं फिर जैसे ही लॉबी में पहुंचा और लिफ्ट से बाहर आने वाला था तभी मैंने ईवो को देखा और मैंने वापस लिफ्ट बंद कर दी, मगर ईवो ने लिफ्ट रोककर वो भी मेरे साथ लिफ्ट में आ गया और मुझे हक करके कहा कि जान तुम कहाँ चले गए थे। और मैंने उसे पूछ करके ये जताया कि मैं उसे नहीं जानता और तुम्हें पता है उसने फोर्सफुली मुझे किस किया और मैंने इसी हाथ से उसे थप्पड़ मारकर अपने से दूर किया और कहा कि मैं उसे नहीं जानता। हुसैन कहता है ओह, तो इसीलिए तुमने अपने आप को हट किया क्योंकि तुमने उसे थप्पड़ मारा। जहान कहता है फिर मैं क्या करता? जैसे ही मैंने ईवो को देखा मुझे उसके बारे में कल रात का याद आ गया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो कौन है, मैं उसे नहीं जानता। और उसी समय चैन भी फ़ही को लेकर बाहर आ गया था और मैंने दोनों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। हुसैन कहता है इसका मतलब तुमने उन दोनों को ऐसे जताया कि शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है, जिसे सुनकर जहान हाँ में सिर हिलाता है और हुसैन से कहता है और तुम्हें भी अगर ईवो पूछे तो तुम उसे कुछ बहाना बना देना, पर फ़ही के बारे में ईवो को मत बताना, हुसैन मत बताना। और वो ड्रिंक करते करते रोने लगता है। हुसैन जहान को संभालता है और कहता है जहान तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे और फ़ही के बारे में ईवो को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जहान कहता है और हाँ हुसैन, यहाँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और वापस चलो, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईवो दोबारा फ़ही के सामने आए, क्योंकि तुम्हें पता है ना अगर ईवो बार बार फ़ही के सामने आएगा तो कहीं फ़ही और ईवो दोनों को ही शक न हो कि उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, इसलिए जितना जल्दी हो हम यहाँ से वापस चले जाएं। हुसैन कहता है ओके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहान यहाँ का काम ख़त्म करके हम जल्दी से वापस लंदन चले जाए। अब अगली मॉर्निंग वापस से जहान के सिर में तेज़ पेन हो रहा था, वो अपनी मेडिसिन लेता है, तभी फ़ही आती है और वो जहान से कहती है डैडा। फ़ही की आवाज़ सुनकर जहान कहता है हाँ प्रिंसेस। फ़ही कहती है डैडा क्या हुआ, क्या आपको फिर से पेन हो रहा है? जहान कहता है हाँ बेटा थोड़ा सा। फ़ही कहती है डैडा आप यहाँ आए और जहान का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाती है और जहान का सर दबाती है और मन में सोचती है कि मुझे अपने डैड को जल्दी से ढूंढना होगा। अगर डैड जल्दी मिल जाएंगे तो वो डैडा को ज़्यादा काम नहीं करने देंगे, फिर डैडा आराम से रिलैक्स होकर सोएंगे। फिर फ़ही जहान से कहती है डैडा अब आपको कैसा लग रहा है? जहान फ़ही का दोनों हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है और कहता है अब मेरी फ़ही ने इतना अच्छा हेड मसाज किया है तो मेरा पेन अब सही हो गया है। और वो फ़ही के फोरहेड पर किस करता है और दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। इधर ईवो रात भर यही सोच रहा था कि आखिर मैंने जहान ने मुझे पहचाना क्यों नहीं, और वो बच्ची क्या जहान ने इन 5 सालों में किसी और से मैरिज कर ली, वो जहान और उसकी वाइफ की बेटी हो। ये सोच के तो ईवो का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मगर वो अभी जहान से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो पहले पता करना चाहता था कि जहान क्या सच में मुझे भूल गया है या फिर भूलने का नाटक कर रहा है। अब वो सुयान को कॉल करता है क्योंकि ईवो जानता था कि सुयान जहान का ब्रदर इन लॉ था। वो सुयान से कहता है कि तुम अभी अभी यहाँ होटल पहुँचो। सुयान घबरा कर कहता है जी बॉस। इधर तब तक चैन होटल पहुँचता है और वो ईवो से कहता है कि ईवो तुमने क्या सोचा, तुम कैसे जहान से बात करोगे? ईवो कहता है मुझे पता है चैन, मुझे कैसे जहान से बात करनी है। और वो किसी को कॉल करता है और एक कैमरा वाला पेन मंगवाता है। चैन कहता है ईवो ये तुम क्या कर रहे हो? ईवो कहता है कुछ नहीं चैन, बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि जहान सच बोल रहा है या फिर झूठ। चैन कहता है क्या मतलब? अब आधे घंटे बाद वहाँ सुयान आता है और वो ईवो से कहता है जी बॉस आपने बुलवाया था। ईवो कहता है और वो सुयान से कहता है वो मिस्टर हुसैन हमारे होटल में ही है ना? सुयान कहता है जी बॉस। ईवो कहता है ओके, तुम दोबारा उनके पास जाओ और एक फाइल और कैमरा वाला पेन रखता है और कहता है ये लो कॉन्टैक्ट पेपर और उनसे
इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाओ। सुयान ईवो की बात मानकर वो फाइल और पेन उठा लेता है और अपने सामने की पॉकेट में रख देता है। ईवो ध्यान से देख रहा था। अब सुयान जान के रूम का डोर नॉक करता है। फई गेट ओपन करता है और वो फई से कहता है, बेटा आपके अंकल अंदर है। तभी जान कहता है, फई कौन है? फई कहती है, डैडा कोई अंकल से मिलने आए हैं। इतना कहते ही जहान भी गेट पर आ जाता है और वो सुयान को देखकर शौक। सुयान भी जहान को देखकर शौक। सुयान कहता है, ब्रदर इन लॉ आप। जहान फई को कहता है, बेटा आप अंदर जाओ। और वो सुयान से कहता है, सुयान तुम यहाँ। सुयान कहता है, ब्रदर इन लॉ आप। जहान सुयान को अंदर करता है और बिठाते हुए कहता है, सुयान तुम कैसे हो? अब्रोड से कब आए और घर पर सब कैसे हैं? सुयान कहता है, वो सब छोड़िए, आप जिंदा हैं, पर मॉम ने तो हमसे कहा था कि आप मर चुके हैं। जहान कहता है, हाँ सू फैमिली के लिए तो मैं मर ही चुका हूँ। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? सुयान कहता है, वो मैं हुसैन से मिलने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। तभी पीछे से हुसैन आता है और वो सुयान को देखकर कहता है, सुयान तुम यहाँ। सुयान अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, जी मैं वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट। हुसैन कहता है, मिस्टर सुयान मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना, हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, फिर क्यों आप हमें परेशान कर रहे हैं? जहान कहता है, हुसैन ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हुसैन कहता है, जहान वही कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था ना, ईजान कारपोरेशन हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। जहान कहता है, क्या? पर ये तो सू फैमिली से है ना कि? सुयान कहता है। फिर सुयान कहता है, हाँ पर अब वो फैमिली बर्बाद हो गई है। कुछ साल पहले हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, इसलिए मैं ईजान कारपोरेशन में एक एम्प्लॉय हूँ। ये सुनकर जहान शौक हो जाता है और वो कहता है, क्या? पर ये सब किसने किया? हुसैन कहता है, जहान क्या ये वही सू फैमिली की बात कर रहे हो? जहान हाँ में सिर हिलाता है। अब हुसैन को गुस्सा आता है और वो सुयान पे चिल्लाता है, अब तुम किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारी मॉम ने क्या कमी कर दी थी जहान को बर्बाद करने में, जो अब तुम आ गए हो? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा जहान के पास भी मत आना। और हाँ, हमें तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। हुसैन की ऐसी बात सुनकर सुयान वहाँ से चला जाता है। इधर जहान हुसैन को काम डाउन करता है और कहता है, हुसैन तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है? मुझे नहीं पता था, पर इस सब में सुयान की कोई गलती नहीं थी। हुसैन उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी मॉम ने मुझे किसी और के हवाले कर दिया था। हुसैन कहता है, फिर भी जहान मैं अब किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। इधर सुयान ईवो के रूम में जाता है और सैड फेस के साथ ईवो को बताता है कि सर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किया है। इतना कहकर वो उस पेपर को और पेन को रख कर चला जाता है। सुयान के जाने के बाद ईवो वो पेन उठाता है और कहता है, अब पता चल जाएगा जहान कि तुम मुझे न पहचानने का नाटक कर रहे हो। तभी चैन कहता है, ये सब तो ठीक है ईवो, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर जहान हमें पहचानने से मना क्यों कर रहा है। ईवो कहता है, चैन वो भी पता चल जाएगा जब मैं कल उससे पूछूंगा। चैन कहता है, कल? पर कल तो एग्जीबिशन है ना? ईवो कहता है, हाँ चैन, और कल मैं जहान से पूछूंगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। इधर सुयान होटल रूम में जब बाहर निकल जाता है तो वो ऑफिस जाता है, मगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि आखिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी मॉम ने जहान की ज़िंदगी बर्बाद की, और मेरी मॉम ने भी हमसे झूठ क्यों बोला कि जहान मर चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि झूठ क्या है और सच। और वो अपना फ़ोन लेता है, हुसैन को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ कुआं ने एग्जीबिशन की पूरी तैयारी कर रखी थी। जहान और फ़ई की पेंटिंग देखकर लोग उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। कुछ ही देर बाद वहाँ पर फ़ई, हुसैन और जहान पहुँचते हैं, जहाँ सभी मीडिया वाले भी जहान और फ़ई की पिक्चर क्लिक कर रहे थे और जहान से सवाल पूछते हैं कि आपको ये पेंटिंग की रुचि कहाँ से मिली। जहान बताता है कि मैं चाइना के एक छोटे से विलेज से हूँ, जहाँ मैं और मेरे मॉम डैड रहते थे। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उन्हें हैंडक्राफ्ट का शौक़ था। वो अपने हाथों से छोटे छोटे खिलौने बनाया करती थी मेरे लिए। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी मॉम ने मुझे एक स्केच बुक ला के दी। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी मॉम मेरे लिए कुछ ख़रीद के लाई थी। वो स्केच बुक मेरी मॉम की तरफ से एक तोहफ़ा था और मेरे लिए अनमोल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से, हमें मार्केट से एक सुई भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर मेरी मॉम ने मेरे लिए मेहनत की और मुझे स्केच बुक ख़रीद के दी। उस दिन से मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनूंगा, और मैंने अपने इसी पैशन को आगे बढ़ाया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तभी एक रिपोर्टर कहती है, सर
क्या आप हमारे पब्लिक से कुछ कहना चाहते हैं, हमारे यूथ से? जहान कहता है मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। आप लोग अपने अंदर की उस खूबी को पहचानो और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को परेशानी आती है, इसलिए वो अपना सपना, अपना पैशन छोड़ देते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी अपने सपने से गिव अप मत करिए। कुछ टाइम छोड़ने के बाद दोबारा कोशिश करें, देखना आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। इतना कहने के बाद जहान और हुसैन जाने लगते हैं। तभी सुयान जहान के पास आता है और वो हुसैन से कहता है, हुसैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुसैन कहता है पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सुयान कहता है प्लीज़ हुसैन, ये बहुत अर्जेंट है। अब जहान कहता है हुसैन जाओ एक बार उसकी बात सुन लो। हुसैन कहता है पर जहान कहता है हुसैन। अब सुयान हुसैन और जहान को थैंक यू कहता है और जहान को अपने साथ हुसैन को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। हुसैन कहता है अब बताओ आपको क्या बात करनी है। जहाँ सुयान कहता है हुसैन मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। कल तुमने क्या कहा था कि मेरी मोम ने जहान के साथ क्या किया? हुसैन कहता है ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये बात जाके अपनी मोम से पूछो। सुयान कहता है मैं पूछ लेता अगर वो ज़िंदा होते, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ आखिर मेरी मोम ने किया क्या था। हुसैन कहता है तुम्हारी मोम ने जहान के साथ किया था कि कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ऐसा ना करे। और वो सुयान को बताने लगता है कि कैसे तुम्हारी मोम ने तुम्हें अब्रोड भेजने के बाद जहान के साथ क्या क्या किया था। इधर जहान और फई वहीं हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक गार्ड आकर जहान से कहता है सर आपको हमारे कंपनी के बॉस बुला रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जहान सोचता है जब तक हुसैन आता है तब तक वो बॉस से मिल लेता हूँ, आखिर मैं भी तो देखूँ किसने हमारे पेंटिंग के लिए ये सब किया। अब जहान फई का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और फिर फई को एक जगह काउच पर बिठाकर कहता है प्रिंसेस आप यहाँ बैठो, मैं अभी अंदर से बात करके आता हूँ। फई भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है ओके डेटा। अब जहान अंदर जाता है जहाँ ईबो अपनी बैग करके बैठा था। जहान कहता है जी सर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इधर फई बाहर बैठी थी। तभी वो चैन को देखती है जो सीजन के साथ एग्जीबिशन में आया था। फई चैन के पास जाती है और उसे टच करते हुए कहती है अंकल आपने मुझे पहचाना? चैन भी फई को देखकर उसे गोद में उठाता है और कहता है ऑफ कोर्स बच्चा, वैसे मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो प्रिंसेस है ना। फई कहती है नहीं अंकल, प्रिंसेस मैं केवल अपनी डैडा की हूँ और आपके लिए फई। चैन कहता है ओके बच्चा, अब आप बताओ आप यहाँ क्या कर रही हैं? फई कहती है मैं पेंटिंग देखने आई थी। चैन कहता है ओह तो आपको कौन सी पेंटिंग पसंद आई? फई कहती है हाँ मुझे सारे पसंद है। चैन कहता है क्या? फई कहती है हाँ अंकल मुझे सारे पसंद है क्योंकि ये सब मैंने और डैडा ने तो बनाए हैं। चैन तो ये सुनकर सो क्योंकि उसे नहीं पता था कि फई वही है जिसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगने वाली है। फई चैन से कहती है वैसे अंकल ये कौन है जो आपके साथ है? अब चैन फई की तरफ देखता है और कहता है ये भी आपके अंकल है। फई कहती है ओ ये भी मेरे अंकल है। अब फई सी चैन को दोनों हाथ जोड़कर ग्रीट करती है और फिर चैन से कहती है अंकल क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? चैन कहता है हेल्प? कैसी हेल्प बेटा? फई कहती है आप मेरे साथ चलिए, हम अकेले में बात करते हैं। चैन सीचैन की तरफ देखता है। सीचैन आंखों से हाँ में इशारा करता है। अब चैन फई को लेकर उस जगह से एक कॉफ़ी शॉप में आती है और कहती है हाँ अब बताओ आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए? फई कहती है अंकल क्या आप मेरे डैड ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं? चैन कहता है क्या? पर बच्चे डैड तो आपके साथ है ना, फिर आपको डैड क्यों चाहिए? फई कहती है हाँ वो मेरे डैडा है पर वो ही मेरी मॉम भी है। ये सुनकर तो चैन सो और वो कहता है क्या? फई कहती है हाँ अंकल मुझे हुसैन अंकल ने बताया था कि मेरे डैडा ने ही मुझे बर्थ दिया है और मेरे डैड यहाँ चाइना में है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं कल वापस चली गई तो मैं फिर कभी अपने डैडा से नहीं मिल सकती। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे डैड को ढूंढने में? चैन कहता है हाँ बेटा। अब हम इधर देखते हैं जब जहान से उस बॉस से बात की थी जो जहान की तरफ बैठ करके बैठा था, वो जब जहान की तरफ पलटता है तो जहान सो वो कहता है ईवो तुम? ईवो कहता है अरे वाह तुम तो मुझे पहचान गए। जहान कहता है नहीं वो तो कल आपने ही मुझे अपना नाम बताया था इसलिए याद था। अब ईवो खड़ा होता है और जहान की तरफ आता है। जहान जो घबरा रहा था वो पीछे पीछे जाने लगता है। ईवो कहता है
ओह हाँ, कल मैं तुमसे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारा ईवो हूँ, पर तुम मुझे नहीं पहचाने। जहान जहान कहता है हाँ तो कैसे पहचानता जब मैं आपको जानता ही नहीं, और आके दीवार से टकरा जाता है। ईवो कहता है अच्छा, और वो जहान को दीवार पर हाथों से लॉक करके एक हाथ से रिमोट निकालता है